Dear students, welcome to our YouTube channel Education Enclave। आज जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है, बिल्कुल जो अभी विंटर्स चल रहे हैं, तो विंटर्स के हिसाब से जो है आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। बिकॉज यू नो विंटर जो है फुल ऑफ चैलेंजेस होता है और दूसरी तरफ से आपको प्रिपेयर भी करना पड़ता है। तो आपके लिए तो डबल चैलेंज है स्टूडेंट्स के लिए। बट अगर आप सिंपल मेथड्स का इस्तेमाल करके एक रूटीन सेट कर पाए तो बहुत आसानी से आप इन विंटर्स के दिनों में भी बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे आपको पता है चैलेंजेस जो विंटर्स में हमें फेस करने पड़ते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे एक चैलेंज जो है, जैसे कोल्ड होता है, बहुत सर्दी होती है, तो अभी तो माइनस चल रहा है, तो इसी दौरान आपने प्रिपेयर भी करना है। और दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है शॉर्ट डेज। तो आप देख सकते हैं कि विंटर्स में दिन बहुत छोटे होते हैं, तो मोस्टली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि रात को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए दिन में उतना टाइम अवेलेबल नहीं रहता है। तो ये भी एक चैलेंज है कि आपको कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जो है लर्न करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आपका अच्छा हो आपकी प्रिपरेशन का। तो उसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको चाहिए कि आप 6 आवर्स जो है आप दिन में 24 घंटे में 6 घंटे आप पढ़ाई कर पाए, तब जाके आप अच्छे से लर्न कर पाएंगे। बट यहाँ पे एक चीज है, दैट इज 6 आवर्स विद कंसंट्रेशन, फुल फोकस एंड फुल कंसंट्रेशन। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, कभी कभार आप किसी दिन कोई काम आधे घंटे में बड़ी आसानी के साथ फिनिश कर सकते हैं, किसी और दिन आपको वैसा ही काम 2 घंटे में भी आपको नहीं हो पाएगा। उसका रीजन होता है कंसंट्रेशन आपका। आप जो है आपका फोकस जो है इधर उधर हुआ होता है, तो उस वजह से आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो आप टाइम ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये कोई शेड्यूल नहीं है। आपका फ्रेंड बोल रहा है कि मैं दिन भर पढ़ाई के साथ लगा रहता हूं, बट फोकस कितने टाइम तक रहता है वो वही जाने। तो आप उससे अंडर प्रेशर आके फिर आप भी पूरा दिन एक ही जगह पे बैठने की कोशिश करते हैं, जिससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसको हम बोल सकते हैं कि दैट ओवर एफर्ट जो है और आपकी हेल्थ पे गलत इंपैक्ट पड़ता है। तो इन दिनों में जो है हेल्थ आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। बिकॉज अगर आप बीमार हो गए, आपने ओवर ट्राई किया, आप ओवर एम्बिशियस हो गए, नहीं जी मैं सिलेबस 3 दिन में सारा खत्म कर दूंगा, अब सुबह से लेके शाम तक, फिर रात को भी आप देर तक बैठे रहे, और उससे क्या होता है आपकी हेल्थ पे गलत असर पड़ता है। फिर आप कुछ दिनों के लिए बीमार हो जाते हो और सारा का सारा टाइम टेबल बिखर जाता है। तो बहुत जरूरी है कि आप जो करें उसको कंसिस्टेंटली करें और ऐसे करें कि उससे आपकी हेल्थ पे भी कोई गलत असर ना पड़े। जैसे विंटर के चैलेंजेस की बात चल रही थी, इसमें जो है मोस्टली जैसे कोल्ड और शॉर्ट डेज तो है ही, उसके बाद जो है आपकी बॉडी स्टिफ होना शुरू हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है बॉडी में, आप टायर्ड फील करते हैं, आप स्लीपी फील करते हैं। तो उसका रीजन ये अभी जो ये क्लाइमेट मौसम जो चल रहा है उसका रीजन ये भी है, क्योंकि बॉडी में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, हमारा ब्लड थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है विंटर्स में। तो उसके लिए बहुत ही जरूरी है कि आप जो है आप वार्म फ्लूइड्स का इस्तेमाल करें। अगर आप पानी पिए तो सर्द पानी का इस्तेमाल ना करें, गर्म पानी पिए, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले ही कहा कि हेल्थ मस्ट बी योर प्रायोरिटी, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो है जैसे एक टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहां पे हमने लिखा है कि कीप सिंपल टारगेट्स। आप जो है अपने टारगेट्स को सिंपल रखें, ज्यादा ओवर ट्राई करने की जरूरत नहीं है। आप बस जैसा हो सकता है वो करें और अपने शेड्यूल को अपने हिसाब जो आपको सूट करता है उसी हिसाब से उसी टाइम को सिलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि मैं सुबह के वक्त अच्छे से पढ़ पाता हूं, तो वो टाइम, सुबह का टाइम आप बेटर इस्तेमाल करें। आपको लगता है कि नहीं जी मैं शाम को सोने के टाइम पे जब सब सो जाते हैं तो आप कंसंट्रेट अच्छे से कर पाते हैं,
तो आप वही टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है किसी और आपका फ्रेंड है उसका शेड्यूल आपके ऊपर फिट बैठे, तो अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से अपनी जो आपके हालात है घर पे, आपका जो है बॉडी का जो भी आपकी बॉडी अलाउ करती है, तो उस हिसाब से आप अपना शेड्यूल सेट कर सकते हैं, अपनी टाइम टेबल का टाइम सेट कर सकते हैं। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जैसे आपको बताया कि जो है ओवर ट्राई नहीं करना है। अनदर थिंग इज दैट आप अपनी बॉडी को, जैसे मैंने अभी बोला कि वार्म फ्लूइड्स का आप इस्तेमाल करें, तो आप ग्रीन टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं विंटर्स की बात करता हूं कि सर्दी है तो आप कैसे एक्टिव रहेंगे। आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, एनर्जी देगी आपको वार्म रखेगी। एंड सेकंड थिंग इज, जैसे आप सनलाइट को मैं इसके बाद शुरू बोलता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, तो क्विक वॉक जो है ये भी एक चीज है कि आप कभी आप ब्रेक लेते हैं तो उस वक्त आप किसी छोटे से वॉक के लिए जाए और वापस आ जाए, तो यू विल फील एनर्जेटिक आफ्टर दैट। वो सनलाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप कौन सा कमरा चूज करते हैं अपने घर में इन विंटर्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वो कमरा चूज करिए कि जिसमें सनलाइट बहुत अच्छे से उस कमरे में आती है, क्योंकि सनलाइट जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। इससे जो है हमारी बॉडी में एक हार्मोन है सेरोटोनिन, तो हार्मोन तब रिलीज होगा जब हमारी बॉडी पे, हमारी स्किन पे अच्छे से ये जो सनलाइट है वो पड़े। तो अगर सनलाइट नहीं होती है, कभी कभार तो यहाँ पे कश्मीर में विंटर्स में 3 दिन 4 दिन धूप भी नहीं निकलती है, तो उसका एक जुगाड़ है। आप क्या करिए, जो आपका कमरा है वहां पे लाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। कीप योर रूम वेरी वेल लाइटेड, ताकि आपकी आंखों पे अच्छी खासी रोशनी पड़े, आपकी स्किन पे अच्छी खासी रोशनी पड़े, और वो जो सेरोटोनिन हार्मोन है वो रिलीज होता रहे। और उससे क्या हुआ, उससे आप एनर्जेटिक फील करें, आप स्लीपी फील ना करें। एक और चीज कि आपकी पोजीशन, जैसे विंटर्स में क्या करेंगे हम सर्दी से बचने के लिए, वी विल यूज वाटर बोटल्स, हम कर सकते हैं इस्तेमाल उसको। एंड सेकंड थिंग इज हम ब्लैंकेट इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लैंकेट जो है ना, कुछ जो है इसके एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं कि दैट ब्लैंकेट को अवॉइड करें। तो मुझे नहीं लगता हम इतना कर पाएंगे, बट वी विल ट्राई, क्योंकि ब्लैंकेट के अंदर बैठे रहना फिर पढ़ाई करना, इसको हमारा कंफर्ट जोन माना जाता है। इससे क्या होता है, इससे थोड़ा थोड़ा जो है आप स्लीपी फील करने लगोगे, और उसके बाद आप टायर्ड फील करने लगोगे, और आप मुमकिन है कि आप सो जाओगे। तो ये भी एक चीज है। एंड सेकंड थिंग इज दैट इज, जब आप पढ़ाई कर रहे हो अपने आप को अलर्ट कैसे रखें, तो एक और टेक्निक है उसके लिए, एंड दैट इज आप कॉपी और पेन का अच्छे से इस्तेमाल करें। कीप योर सेल्फ एक्टिव, आप पेन से लिखा करें कंटिन्यूअसली, कीप राइटिंग द थिंग्स जो आप बुक पे पढ़ रहे हो, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, कीप देम, राइट देम, नोट देम। उससे क्या होगा, आपका हाथ एक्टिवली काम करता रहेगा कंटिन्यूअसली, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा। अनदर थिंग इज कि जब आप स्लीपी फील करोगे तो वहां पे आप क्या करोगे, आप बुक उठाओगे और जो आप पढ़ रहे हो उसको जोर जोर से आप पढ़ना शुरू करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी नींद जो है गायब हो जाएगी इंशाल्लाह जरूर। और अनदर थिंग इज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज पोमोडोरो टेक्निक। ये एक टेक्निक है एक्सपर्ट्स की जो है, एक तो बनाई गई है, एंड सेकंड थिंग इज इसको आजमाया भी गया है टेक्निकली और साइंटिफिकली। ये बहुत साउंड टेक्निक है, एंड दैट इज आप अपने टाइम को सेक्शंस में डिवाइड करें। तो इसको जब आप सेक्शंस में डिवाइड करोगे तो उससे क्या होगा, उससे आपका काम जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस हिसाब से लोगे यार 10 यूनिट्स है और हर यूनिट के 10-10 15-15 क्वेश्चन है, तो इतना कैसे कर पाओगे। लेकिन आप उस सिलेबस को सेक्शंस में डिवाइड करोगे, और जो आपने टाइम स्पेंड करना है स्टडीज के लिए उसको भी आप सेक्शंस में, जैसे 25 पोमोडोरो टेक्निक कहती है कि 25 मिनट्स करो, 5 मिनट ब्रेक, 5 मिनट के लिए ब्रेक लो, उठो अपनी जगह से, घर वालों के साथ बात करो, इधर उधर घूमो घर पे, और वापस आ जाओ और बैठ जाओ फिर से। ये आप सुटेबिलिटी अपने हिसाब से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप जो है 1-1 घंटे के बाद 15-15 मिनट की ब्रेक भी ले सकते हो। तो ब्रेक बहुत जरूरी है ताकि आप फिर से रिजुविनेट, रिचार्ज हो सके, और उससे क्या होगा, उससे आप एनर्जेटिक फील करें और आप वापस आ जाए अपनी शेड्यूल पे, ताकि आप फिर से कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ पाए। तो इंपॉर्टेंट बातें जो यहाँ पे हमने डिस्कस की है,
बहुत ज़रूरी है विंटर्स में आप एक रूटीन सेट करें और उस हिसाब से चले, ताकि आपकी लर्निंग जो है आपको कल को पछतावा ना हो कि काश मैंने ऐसे किया होता, ये यूनिट कवर किया होता। तो अब लास्ट पे आपको लगता है कभी कभी कि मेरे पास टाइम कम कम बचा, क्योंकि आपने टाइम का इस्तेमाल ठीक से नहीं किया होता। टाइम हमारे पास है, बट हमें उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। आज की जो वीडियो है विंटर्स के बारे में, आपको स्टडी कैसे करनी है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स जरूर करिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।